गुड मॉर्निंग बच्चे। हमने बच्चे सेक्स डिटर्मिनेशन का टॉपिक शुरू किया था और सेक्स डिटर्मिनेशन में हमने डिफरेंट एस्पेक्ट स्टडी किए कि कैसे क्रोमोसोम या गोनेट्स या मॉर्फोलॉजिकल बेसिस के ऊपर हम सेक्स को डिटरमाइन कर सकते हैं। उस टॉपिक को पढ़ाते वक्त मैंने कहा था कि सेक्स डिटर्मिनेशन सिर्फ इन्हीं एस्पेक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करता, इन्वायरमेंट भी इक्वली रोल प्ले करता है फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स। तो इन्वायरमेंट ये मैटर नहीं करता कि उस कंसर्न ऑर्गेनिज्म में कौन से क्रोमोसोम है, किस टाइप के गोनेड है, वो अपना रोल अपने एंड से प्ले करता है फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स। और मैंने लास्ट टाइम आपको बोला था कि इसके लिए एक अलग सा हम लोग वीडियो बनाएंगे इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए। तो होपफुली अगर आपको पहला टॉपिक आ जाता है और यहाँ पर आप क्लियर हो जाते हैं कि कैसे क्रोमोसोम वगैरह पार्टिसिपेट करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन में, या फिर क्रोमोसोम के एबनॉर्मलिटी की वजह से कैसे जेंडर चेंज हो जाते हैं, तो उसके बाद हम बढ़ेंगे रोल ऑफ इन्वायरमेंट इन सेक्स डिटर्मिनेशन। देखिए, जब हम इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है सम टोटल ऑफ द सराउंडिंग, और ये लेमन लैंग्वेज में बोलते हैं इन्वायरमेंट का मतलब खाली सिर्फ वही नहीं जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, इट आल्सो लीड टू द इंटरनल फैक्टर्स आल्सो, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे अहम फैक्टर है जो सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो है टेम्परेचर। देखिए, नॉर्मली हम लोग जब लिजर्ड वगैरह जब बाकी रेप्टाइल की बात करते हैं तो इट इज द क्रोमोसोम जो डिसाइड करता है कि भाई वो मेल होगा या फीमेल होगा। बट इन सडन केसेस जैसे कि क्रोकोडाइल्स हो गए, एलिगेटर हैं या टर्टल्स हैं, इनमें एट द टाइम ऑफ हैचिंग जो टेम्परेचर है वो डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि हैच आउट होके एक मेल बाहर आएगा या फीमेल बाहर आएगी। इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट कि अगर इन केस ऑफ टर्टल की बात की जाए, सराउंडिंग टेम्परेचर जब एग मेच्योर हो रहा होगा 28 डिग्री से लेस होगा। अगर 28 डिग्री से कम, ये नीचे एरो देने का मतलब है लेस। अगर टेम्परेचर सराउंडिंग 28 डिग्री से कम होगा तो वो टर्टल जो है वो अल्टीमेटली मेल बन जाएंगे। इट डजंट मैटर कि उसमें कौन से क्रोमोसोम थे, राइट। ये बात याद रखना, क्रोमोसोम मैटर नहीं करेंगे, इट्स अ टेम्परेचर जो ये डिसाइड करता है कि अगर 28 डिग्री से कम टेम्परेचर है तो वो टर्टल मेल बनाए, और अगर टेम्परेचर 31 डिग्री से अबव है, राइट, तो वो जो टर्टल है वो अल्टीमेटली फीमेल बन जाएंगे। तो इस एग्जांपल में हमने क्रोमोसोम का कहीं पर भी नाम नहीं लिया, वी आर ओनली डिस्कसिंग अबाउट द टेम्परेचर कि टेम्परेचर कम होगा तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो क्या होगा। लेकिन याद रखिएगा इस टेम्परेचर का रोल तभी है जब एग हैच नहीं हुए, जब वो मेच्योर हो रहे हैं विद इन द एग। एग हैचिंग के बाद टेम्परेचर का रोल नहीं है। तो इट मींस टेम्परेचर प्ले ए क्रूशियल रोल ड्यूरिंग सर्टेन स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट। आप ये नहीं कह सकते कि पैदा होने के बाद किसी का जेंडर चेंज करेगा। इन सर्टेन ऑर्गेनिज्म इट्स द साइज ऑफ द एग जो डिसाइड करता है कि वो मेल बनेगा जब फीमेल बनेगा, राइट। जरा सोचिए कि साइज कि एग का साइज बड़ा होगा तो क्या होगा, छोटा होगा तो क्या होगा। तो डायनोफिलस में हमने ये देखा कि अगर डायनोफिलस का एग लार्जर साइज का है तो वो हमेशा फीमेल्स होगी, राइट। फर्टिलाइजेशन का मैकेनिज्म सेम है, गैमीट वगैरह से फ्यूज करेंगे, सिर्फ साइज ऑफ द एग देखिए। उसने क्या बोला, एग का साइज ज्यादा है तो वो फीमेल है, और अगर एग का साइज स्मॉल है तो वो मेल है। तो मीन्स अगर एग का साइज बड़ा है तो वो फीमेल बन जाएगी, और अगर एग का साइज छोटा है तो वो मेल बन जाएगी। अगेन देयर इज नो रोल of chromosome or gene for deciding the fate of gender in case of Dinophilis. It's the size of the egg that is going to decide कि भाई उसका जेंडर क्या होगा। तो टेम्परेचर का रोल हमने समझा, और उसके बाद साइज ऑफ एग। याद रखिएगा इन्वायरमेंट का ये रोल सारे ऑर्गेनिज्म के ऊपर इंप्लीमेंट नहीं करता,
फॉर डिसाइडिंग द जेंडर ऑफ द कंसर्न ऑर्गेनिज्म। ये कुछ ऐसे केसेस है जहां पर क्रोमोसोम नहीं बट द इन्वायरमेंट है वो डिसाइड करता है। देन होता है प्रेजेंस। किसकी प्रेजेंस? कि सराउंडिंग में मेल है या फीमेल है, उसकी प्रेजेंस एक किसी ऑर्गेनिज्म के जेंडर को डिसाइड करेगी। जस्ट थिंक अबाउट इट कि कोई ऑर्गेनिज्म पैदा हुआ है और पैदा होने के बाद अगर उसके प्रेजेंस में मेल है तो उसका जेंडर चेंज हो जाएगा, और अगर उसके प्रेजेंस में फीमेल है तो उसका जेंडर चेंज हो जाएगा। ना तो क्रोमोसोम का रोल है, ना टेम्परेचर का रोल है, ह्यूमिडिटी वगैरह किसी का रोल नहीं है। मेयरली द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म और पर्टिकुलर जेंडर जो है वो किसी का जेंडर चेंज कर सकते हैं। तो बोनीलिया के केस में ये देखा गया कि अगर कोई बोनीलिया जस्ट अभी पैदा हुआ है और उसके सराउंडिंग में, ठीक है, अगर उसके सराउंडिंग में कोई नहीं है, मतलब कोई मेल नहीं है, कोई फीमेल नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो अल्टीमेटली फीमेल बन जाएगा। अगर वो आइसोलेशन में पैदा होता है, मतलब ये जस्ट अभी एग हैच होके बाहर निकला है और इसके सराउंडिंग में कोई भी नहीं है, तो ये अल्टीमेटली फीमेल बन जाएगा। बट अगर इसकी प्रेजेंस में जब ये पैदा हुआ कोई फीमेल है तो ये अल्टीमेटली मेल बन जाएगा। तो बात को समझिए। लेट्स से ये बोनीलिया अब पैदा हुआ है, जस्ट अभी पैदा हुआ है, उसके सराउंडिंग में कुछ नहीं है, तो ये फीमेल बनेगा। लेकिन अगर ये जस्ट पैदा हुआ है और उसके सामने ऑलरेडी फीमेल बैठी हुई है, जस्ट स्विम कर रही है, जैसा भी है, सराउंडिंग में फीमेल की प्रेजेंस है, तो ये अल्टीमेटली मेल बनेगा। राइट। फर्दर इन्वेस्टिगेशन कहती है कि क्या होता है कि ये बेसिकली फीमेल से के स्नोब पे जैसे ही टच करता है तो फीमेल कुछ हार्मोन वगैरह प्रोड्यूस करती है जो उसमें चेंजेस लाती है। वट एवर द मैकेनिज्म इज, हम मैकेनिज्म के बारे में नहीं करेंगे, हम सिर्फ इतना सा बोलेंगे कि फीमेल की वजह से, फीमेल की प्रेजेंस की वजह से इसका जेंडर डिसाइड किया गया। वट एवर द केस इज, द प्रेजेंस ऑफ पर्टिकुलर जेंडर जो है वो डिसाइड करेगा कि वो मेल बनेगा या फीमेल बनेगा। थर्ड आता है रोल ऑफ हार्मोन। ठीक है, फोर्थ। तो फोर्थ है रोल ऑफ हार्मोन। अब आप कहेंगे कि भाई हार्मोन जो है वो तो पर्टिकुलर ग्लैंड प्रोड्यूस करते हैं और वो तो जेंडर डिसाइड करेंगे ही करेंगे। तो ऑब्वियसली बात है, जब टेस्टिस होगी तो वो मेल होगा, ओवरी होगी तो वो फीमेल होगा। लेकिन ये देखा गया है इन सर्टेन ऑर्गेनिज्म कि कई ऑर्गेनिज्म में सेक्स की रिवर्सल हो जाती है। और ये जो है हैन के केस में क्रू ने नोट किया था, दैट इज व्हाई हमसे क्रू हैन इफेक्ट भी बोलते हैं। क्रू ने क्या देखा, बर्ड्स में आपको पता होगा कि एक ही ओवरी होती है और जो दूसरी ओवरी होती है वो रूडिमेंट्री होती है। राइट। अब क्या है, फंक्शनल ओवरी एक ही है उनमें। अब ये देखा गया है कि अगर बर्ड्स की फंक्शनल ओवरी को हम लोग निकाल लें, ठीक है, ओवरी है तो मतलब वो फीमेल है, तो अगर फीमेल की मतलब हैन की फंक्शनल ओवरी को हम लोग निकाल दें या उसे खत्म कर दें, व्हाटएवर इज, तो वो फीमेल अपने आप ही मेल में चेंज हो जाएगी। लेकिन कैसे? वो तो फीमेल थी, ओवरी के निकालने से वो मेल कैसे बन गई? तो बेसिकली होता क्या है कि आपको भी पता है, हमने एंडोक्राइन ग्लैंड में स्टडी किया था रिगार्डिंग एड्रीनल ग्लैंड, और एड्रीनल ग्लैंड में हमने पढ़ा होता है कि वो सेक्स कॉर्टिकॉइड हार्मोन प्रोड्यूस करता है, और वो सेक्स कॉर्टिकॉइड हार्मोन इज ऑलवेज अ मेल हार्मोन। बर्ड्स में भी क्या होता है कि एड्रीनल ग्लैंड सेक्स कॉर्टिकॉइड हार्मोन प्रोड्यूस करता है, और ये नेचुरली बात है मेल हार्मोन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। राइट। क्योंकि हैन के केस में एक फंक्शनल ओवरी होती है, और फंक्शनल ओवरी नेचुरली बात है वो फीमेलनेस लाएगी। क्यों? क्योंकि ये फंक्शनल ओवरी जो है बड़े सारे हार्मोन प्रोड्यूस करती है, लेट्स से एस्ट्रोजन वगैरह, और ये जो हार्मोन है ये काफी ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं। राइट। क्योंकि ओवरी से काफी ज्यादा कंसंट्रेशन में, क्वांटिटी में से प्रोड्यूस करती है, सो दैट मेल हार्मोन सप्रेस हो जाता है। राइट। तो
इस हार्मोन की क्वांटिटी ज्यादा है तो वो हैन बनेगा, ठीक, मतलब वो डिसाइड हो गया कि वो जेंडर फीमेल हो। लेकिन सोचिए अगर ये फंक्शन ऑफ ओवरी खत्म कर दी जाए तो फीमेल वाले हार्मोन नहीं पैदा होंगे, और एड्रिनल ग्लैंड की वजह से सेक्स कॉर्टिकॉइड हार्मोन प्रोड्यूस हुआ है। और ये सेक्स कॉर्टिकॉइड हार्मोन क्या कहता है कि फीमेल की एक ओवरी जो फंक्शनल है वो तो ओके थी, वो तो हमने रिमूव कर दी, और दूसरी ओवरी जो रूडिमेंट्री थी, जो नॉन फंक्शनल थी, वो अल्टीमेटली, जो रूडिमेंट्री ओवरी है वो अल्टीमेटली डिफरेंशिएट कर जाएगी इनटू टेस्टिस, राइट। और टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करेगा और सेक्स रिवर्सल हो जाएगा। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने ये फिनोमेना कभी सुना भी नहीं होगा। तो सेक्स रिवर्सल कैन टेक प्लेस, और ये क्रूड ढूंढा था, दैट इज व्हाई इसे क्रू हैन इफेक्ट भी कहते हैं। और ये क्या कहता है कि बर्ड्स में पर्टिकुलर अगर हम हैन की बात करें तो आउट ऑफ द टू ओवरी एक ओवरी फंक्शनल होती है, दूसरी रूडिमेंट्री होती है, मतलब नॉन फंक्शनल है, वो इल डेवलप है, पर्टिकुलर तरीके से डेवलपमेंट उसकी नहीं हुई होती। जो तो फंक्शनल ओवरी है वो एस्ट्रोजन और अलग से हार्मोन प्रोड्यूस करेंगे ताकि फेमेन कैरेक्टर रहे, वो हैन बनी रहे, ठीक। और इसके साथ साथ मेल हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा होता है एड्रिनल ग्लैंड, लेकिन उसकी क्वांटिटी कम होती है, तो नेचुरली बात है कि फीमेल वाले हार्मोन की वजह से मेल हार्मोन सप्रेस है। इन सर्टेन केसेस अगर हम उसकी फंक्शनल ओवरी निकाल देते हैं तो फीमेल वाले हार्मोन नहीं होंगे, और अगर फीमेल वाले हार्मोन नहीं होंगे तो सेक्स कॉर्टिकॉइड हार्मोन जो है वो एक्सप्रेस कर जाता है, क्योंकि अब वही है जो करता धरता होगा। और सेक्स कॉर्टिकॉइड हार्मोन जो है सबसे पहले क्या करवाएंगे, ये रूडिमेंट्री ओवरी को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू फंक्शनल टेस्टिस। फंक्शनल टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से मेल वाले कैरेक्टर आना शुरू हो जाते हैं, एंड अल्टीमेटली जो है ना वो कन्वर्ट हो जाएगी इनटू द कॉप, एंड वी कॉल दिस फिनोमेना एज सेक्स रिवर्सल। तो देखिए ओवरी के रिमूव करने का क्रोमोसोम से कोई लेना देना नहीं था, अगर वो फीमेल है तो वो फीमेल ही रहती, चाहे ओवरी हो चाहे ओवरी रिमूव की जाए। बट जस्ट ओवरी के रिमूव करने से किसी का जेंडर ही चेंज हो गया, इट मींस यहां पर भी क्रोमोसोम और जीन का कोई लेना देना नहीं है, इट्स द हार्मोन दैट इज जो कि जेंडर डिसाइड कर। होपफुली बच्चे आपको इसकी समझ आ गई होगी, किसी को अगर कोई क्यूरी है तो वो मुझसे बाद में पूछ सकते हैं। थैंक यू।